रोजे ने तोड़ा बीटीएस और जिमिन का रिकॉर्ड, और क्या गर्ल ग्रुप न्यूजेंस डिसबैंड होगा? तो सबको पता है कि न्यूजेंस के मेंबर्स ने उनकी फॉर्मर सीईओ मिन हिजिन के साथ मिलकर उनकी मैनेजमेंट कंपनी एडोर और हाइब के ऊपर केस कर दिया था। अब इस केस में न्यूजेंस के मेंबर्स का आर्ग्यूमेंट ये था कि हाइब और एडोर उनको ठीक तरह से प्रमोट नहीं करते, और एक दिन उनके हाइब के जूनियर ग्रुप ने उन्हें ट्रेडिशनल कोरियन वे में ग्रीट नहीं किया। अब इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ ये केस कोर्ट में चल रहा था, जिसमें एडोर और हाइब ने प्रूफ के साथ न्यूजेंस के आर्ग्यूमेंट्स को बेबुनियाद साबित करके इस केस को जीत लिया। अब इस हार के बाद न्यूजेंस के मेंबर्स हाई कोर्ट में ये केस लेकर गए थे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड कोर्ट का वर्डिक्ट सेम आया और वो फिर से एडोर और हाइब के सामने हार गए। कोर्ट के हिसाब से न्यूजेंस के मेंबर्स मिंजी, हानी, डेनियल, हैरिन और हाइन ऑन पेपर अभी भी एडोर के साथ कॉन्टेक्ट में बंधे हुए हैं, जिसके कारण वो एडोर के परमिशन के बिना कोई भी प्रोफेशनल जॉब्स, म्यूजिक, एड्स या फिर एक्टिंग जैसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। उन्हें एडोर के साथ ही काम करना होगा। अगर उन्हें एडोर से अलग होना है तो उन्हें जो भी पेनल्टी फीस है वो भरनी पड़ेगी। खैर एडोर अभी भी न्यूजेंस के साथ काम करने के लिए ओपन है, लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेंबर्स क्या डिसाइड करते हैं। एनीवेज आगे बात करते हैं बीटीएस और ब्लैकपिंक मेंबर रोज के बारे में। तो एज एवरीवन नोस कि बीटीएस के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग डायनामाइट ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनमें से एक है दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक मार्केट यानी कि अमेरिका के बिलबोर्ड हॉट 100 पे नंबर 1 पोजीशन अचीव करना और इस वीकली चार्ट पे सबसे ज्यादा दिनों तक बने रहना। 2020 में बीटीएस का सॉन्ग डायनामाइट पूरे 3 वीक्स तक नंबर 1 पे था, जिसके बाद इस सॉन्ग ने 29 वीक्स इस चार्ट पे स्पेंड किए। डायनामाइट टोटल 32 वीक्स तक बिलबोर्ड हॉट 100 पे चार्ट कर रहा था। अब 2020 के बाद सीधे 2024 में डायनामाइट का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, और किसी और ने नहीं बल्कि बीटीएस मेंबर जिमिन के सॉन्ग हु ने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। जिमिन का सॉन्ग हु नंबर 1 पोजीशन तो अचीव नहीं कर पाया, लेकिन इसने टोटल 33 वीक्स तक चार्ट पे रूल किया और एक नया रिकॉर्ड सेट किया। अब 2024 में ही ब्लैकपिंक मेंबर रोज ने अमेरिकन पॉप स्टार ब्रूनो मार्स के साथ कोलैब करके एपीटी नाम का एक नया सॉन्ग रिलीज किया। अब ब्रूनो की बिलबोर्ड चार्ट हिस्ट्री देखते हुए ये एक्सपेक्टेड ही था कि ये सॉन्ग रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। जिमिन की तरह ये सॉन्ग भी नंबर 1 पोजीशन अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि नंबर 1 पे ब्रूनो और लेडी गागा का सॉन्ग डाई विद स्माइल डोमिनेट कर रहा था, लेकिन एपीटी ने टॉप 10 में जगह बना ली थी। जिसके बाद अब रिसेंटली इस सॉन्ग ने बिलबोर्ड हॉट 100 पे टोटल 34 वीक्स कंप्लीट किए, जिसके साथ रोजे जिमिन को पीछे छोड़ते हुए बिलबोर्ड हॉट 100 पे लॉन्गेस्ट चार्टिंग के पॉप आर्टिस्ट बन गई। तो कांग्रेचुलेशंस टू रोजे। एपीटी रोजे के करियर का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ कि रोजे के इस नए रिकॉर्ड के ऊपर आपके क्या थॉट्स है। इसके अलावा जनरल के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करो।